गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम परसेंटेज का कंसेप्ट का लेक्चर 2 करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स देन ही फेल्ड बाय 210 मार्क्स, बट इफ़ ही स्कोर्स 55% मार्क्स देन ही पास विद 240 मार्क्स, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। देखिए इस क्वेश्चन में मान लो ये पासिंग लाइन है, ठीक है, और अगर बच्चा कोई 25% मार्क्स स्कोर करता है तो वो पासिंग लाइन से कितना पीछे रह जाता है? 210 मार्क्स पीछे रह जाता है। और अगर वही बच्चा 55% मार्क्स स्कोर करता है तो वो पासिंग मार्क्स से 240 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर लेता है, ठीक है। सपोज कर लो ये पासिंग मार्क्स है 25% और 55%। ये पासिंग मार्क्स से कितना पीछे है? 25 पीछे है, और ये पासिंग मार्क्स से कितना आ गया? 55 आ गया। मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा? 30%। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है? 30% का है। और इनमें अगर मार्क्स का हम नोट करें तो कितने मार्क्स का डिफरेंस है? ये 210 मार्क्स पीछे है, ये 240 मार्क्स आगे है, तो टोटल मार्क्स का कितना डिफरेंस होगा? हम इनको ऐड कर लेंगे। 054 450, ठीक है। मतलब 30% किसके इक्वल है? 450 के इक्वल है। 1% किसके इक्वल होगा? 450 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15। 1% किसके इक्वल है? 15 के इक्वल है, ठीक है। पर हमें तो पास होने के लिए 210 नंबर चाहिए, तो कितने परसेंट उसको स्कोर करने पड़ेंगे? हम 210 को 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 1 जा 64 जा, मतलब उसको 210 मार्क्स लाने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 14% चाहिए। तो 25% तो उसने पहले स्कोर किए हुए थे, तो अब टोटल मार्क्स कितने परसेंट स्कोर करने हैं उसको पासिंग होने के लिए? 39%, ठीक है। एक ये मेथड है, और एक सिंपल भी है। अगर आपने लेटेक्स कर लो भी, उसको पास होने के लिए जो टोटल मार्क्स हैं उसके एक्स सेलेक्ट कर लो, जो टोटल मार्क्स जितने में से उसने स्कोर करना है, ठीक है। अगर वो 25% ऑफ एक्स करता है, ठीक है, तो वो 210 नंबर पीछे रह जाता है, ठीक है। और अगर वो 55% करता है तो वो 240 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर लेता है। अब हमने अगर पासिंग में लेके आना है तो इसको अगर पास करवाना है तो 25% ऑफ एक्स में 210 पास कर दूँ, प्लस कर दूँ। और अगर मैंने इसको पासिंग पे लेके आना है तो 55% ऑफ एक्स में 240 मार्क्स माइनस कर दूं, ठीक है, और इक्वल रख दूं इन दोनों के, और इसको मैं बाद में सॉल्व कर लूँगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा? 30% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 450। ये सेम चीज़ ही बनेगी। ये सारा कुछ यहीं से बनता है, ठीक है। ये बेसिक मेथड है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं। देर आर 2 टाइप ऑफ एनिमल्स इन अ रूम, सम आर कैट्स, कुछ कैट्स हैं, कुछ डॉग्स हैं, ठीक है। पहले बेसिक मेथड से करते हैं। अभी मेरे को पता नहीं है ये कितने कैट्स हैं कितने डॉग्स हैं, ठीक है, पर इसने क्या बोला? जो ईच कैट है वो 7 बिस्किट खाती है, वो जो डॉग हैं वो 9 बिस्किट्स खाते हैं टोटल, ठीक है। टोटल बिस्किट कितने खाते हैं वो? 355। टोटल एनिमल्स कितने हैं? 45। हमें फाइंड करना है कितने कैट्स हैं कितने डॉग्स हैं। मान लो कैट्स एक्स हैं और डॉग्स वाई हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? एक इक्वेशन क्या बन जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 45,
ठीक है। एक इक्वेशन बन जाएगी 7x, एक कैट 7 बिस्किट खाती है और एक डॉग 9 बिस्किट खाते हैं, ठीक है। तो टोटल बिस्किट कितने 55 हैं, तो 7x टोटल कैट्स खाएंगी, 9y टोटल डॉग्स खाएंगे, जो टोटल किसके इक्वल हो जाएगा 355। और अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि कोफिशिएंट इक्वल हो जाए, और इन दोनों की इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे 7y हो जाएगा ना, 7y और माइनस 9y माइनस 2y, ये भी माइनस हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 1 3, ठीक है। ये भी माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y इज इक्वल्स टू 310 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा और 5 ज़ा 155, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे कोई, 45 है ना, इधर इसको 7 से मल्टीप्लाई भी करना है, 7 5 ज़ा 35 और 3 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 315। अब 315 में से इसको माइनस करना, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्या आएगा ये -2y इज इक्वल्स टू 0 40, माइनस का 0 से 0 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और y इज इक्वल टू 40/2, तो y कितना आ गया 20। तो डॉग्स कितने आ गए 20, तो कैट्स कितनी होंगी 25। ये तो था बेसिक मेथड, ठीक है। अब इसको सीधा कैसे कर सकते थे वो देखते हैं। जो कैट्स हैं हमारे पास वो कितनी बिस्किट खाती हैं, 7 खाती हैं। डॉग्स हैं वो कितने खाते हैं, 7 + 2 9 खाते हैं, ठीक है। टोटल कैट्स और डॉग्स कितनी हैं 45। इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर हम सपोज कर लें भी कैट्स भी 7 खाती हैं और डॉग्स भी 7 खाती हैं, टोटल बिस्किट कितने खाएंगे ये 45 × 7 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 कैरी 315, 315 हो जाएगा अगर कैट्स भी 7 खाएं और डॉग्स भी 7 खाएं, पर ऐसा तो है नहीं। वो टोटल कितने खाते हैं 355, मतलब 40 बिस्किट जो एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो कौन खा रहे हैं, डॉग्स खा रहे हैं। और हर एक डॉग 2 बिस्किट खाता है एक्स्ट्रा, तो जो 40 बिस्किट हैं वो कितने डॉग्स खाएंगे, 40 को 2 से डिवाइड कर दूंगा 20 डॉग खाएंगे, तो ये 20 डॉग आ गए और 25 कैट्स आ गई, क्योंकि टोटल 45 है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 600, इतनी पॉपुलेशन है। इफ़ मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 8% एंड 5%, अब जो फीमेल्स हैं वो भी 5% इंक्रीज़ की, और जो मेल्स हैं वो 8% इंक्रीज़ की। अब इसको मैं आपको सीधा करवाता हूँ, ये भी पिछले वाला कंसेप्ट ही लगेगा इस पर। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बिकम इतनी आफ्टर 1 ईयर, कितनी इंक्रीज़ हुई वो हम निकाल लेते हैं, इसमें से माइनस करके 0 2 और 672 टोटल इंक्रीज़ हुई, ठीक है। इसको करने के लिए अभी हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट, भी मेल्स कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे भी अगर हम इसको भी 5% बढ़ा 5% और 3% में तोड़ लेते हैं, और अब हम सोच लेते हैं भी अगर मेल्स भी फीमेल्स भी 5% इंक्रीज़ होती और मेल्स भी 5% इंक्रीज़ होते, तो टोटल इंक्रीज कितनी को होती पॉपुलेशन 5% ऑफ 9600, ठीक है। मतलब क्या है इसका, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 6 या 30, 3 कैरी और 4 80, ठीक है। पर हमारे टोटल इंक्रीज कितने हुए 672, मतलब कितने का डिफरेंस है 2 और 192 का डिफरेंस है। ये 192 किसके इक्वल है, ये जो 3% ज़्यादा मेल इंक्रीज हुए हैं, मतलब 3% ऑफ मेल किसके इक्वल है 192, क्योंकि अगर सेम इंक्रीज होते तो फिर तो ये 480 इसके बराबर आना चाहिए था ना, पर वैसा तो है नहीं। ये 3% जो डिफरेंस डाल रहा है वो मेल जो एक्स्ट्रा 3% इंक्रीज हो रहे हैं वो डाल रहा है, तो 3% ऑफ मेल किसके इक्वल आ गए 192, ठीक है।
यहाँ से क्या करेंगे हम, 1% ऑफ मेल किसके इक्वल आ जाएंगे, 192 बटा 3, 3 6 18 और 4, 1% ऑफ जो मेल हैं वो कितने हैं, 64 हैं। हमें टोटल मेल्स बताने हैं कितने हैं, वो कितने होंगे, 100% होंगे। ठीक है, 100% ऑफ मेल क्या करेंगे आप, 64 को सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे, 6400 मेल। ठीक है, उसने हमें फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट पूछा है। ठीक है, तो कितने मेल्स होंगे, 6400। ठीक है जी, ये मेल्स ये वाले आ गए, पर ये इंक्रीज भी तो है ना 8%, इसका 8% दोबारा से निकालना पड़ेगा हमें। इसका 8% निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा आप क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का अगर 8% निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका 1% निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। इसका 1% क्या होगा, 64, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 6 32, 3 कैरी, 6 8 48 और 351 और ऐड कर देते हैं इसमें। तो टोटल एट प्रेजेंट मेल कितने होंगे, 5126 6912 मेल्स हैं एट प्रेजेंट। ठीक है जी, ये बेसिक मेथड आपको मैंने पहले करवाया था, वैसे आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो फैमिली है वो क्या करती है, कंज्यूम करती है 25 kg राइस। कितने राइस कंज्यूम करती है, 25 kg, और वीट 9 kg। ठीक है जी, पर मंथ एंड स्पेंड्स 350 रुपी, 350 रुपये वो टोटल स्पेंड करते हैं। ये भी साइड पे लिख लिया हमने। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ प्राइस ऑफ वीट। जो राइस का प्राइस है वो क्या है, 20% है किसका, वीट के प्राइस का। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, मतलब ये प्राइस किसका हो गया, राइस का, और ये हो गया वीट का। ये रेशियो में है तो हम इसको ले लेते हैं, प्राइस राइस का 1x मान लेते हैं और वीट का 5x मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल वो कितने पैसे स्पेंड करते हैं, 350 करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, 25 × x प्लस 9 × 5x इज इक्वल्स टू 350। 25x प्लस 45x इज इक्वल्स टू 350। ठीक है, क्योंकि टोटल मनी क्या होगी, जितनी कंजम्पशन है और जितना उसका प्राइस है, वैसे ही मैंने इस तरह किया। तो ये टोटल कितने हो गए, 70x इज इक्वल टू 350। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 5 x किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया। मतलब राइस का प्राइस कितना आ गया, 5, और इसका वीट का कितना आ गया, 25। अब आगे देखते हैं, इफ द प्राइस ऑफ वीट इज इंक्रीज बाय 20%। अब देखो राइस का और वीट का प्राइस कितना हमारे पास, 25, ये 20% इंक्रीज हुआ। 20% इंक्रीज हुआ, निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इसका पहले 10% निकाल लूँगा। 10% निकालने के लिए क्या करूँगा, इसके पीछे पॉइंट लगा के सोच लूँगा 2.5 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5 इंक्रीज हो गया ना। तो न्यू प्राइस कितना हो गया उसका, 30। देन फाइंड द रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस इफ इट हैज़ सेम अमाउंट टू स्पेंड। उसको इतने ही पैसे रखने हैं। अब राइस की कंजम्पशन वो कम करेगा, और दिया क्या हुआ है, द प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट। अब जो राइस का प्राइस था पहले जितना ही रहेगा, मतलब वो 5 रुपये ही रहेगा। ठीक है, अब वीट की कंजम्पशन तो उसने उतनी ही रखनी है। ठीक है, तो वीट की कंजम्पशन में वो कितने पैसे खर्च देगा, 0 3 5 15 और 7 9 kg है ना, 9 kg। ये न्यू प्राइस है तो 9 kg वीट ले रहा था पहले, तो कितने पैसे खर्च देगा वो, 270। ठीक है, टोटल पैसे उसके पास कितने, 350। तो उसके पास पैसे बचे कितने,
80 रुपीज़, 350 माइनस 270, ये 270 तो उसने उस पर खर्च कर दिए वीट खरीदने में। न्यू प्राइस 30 था और उसको ख़रीदना कितना था 9 kg। अब 80 रुपये बचे उसके पास, किसके लिए, वो राइस खरीदने के लिए। अब कितने राइस खरीदेगा वो, 80 रुपये में उस राइस का रेट कितना है 5 रुपये पर kg, तो कितने किलो खरीदेगा 80 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन ज़ा और 30 बचा 6, तो 16 kg अब वो राइस खरीदेगा। ठीक है, और उसने पूछा क्या है हमारे से, परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस। पहले वो राइस कितने कंज्यूम कर रहा था 25 kg, अब कितने कर रहा है 16 kg, तो कितना डिक्रीज हो गया 9 kg। तो परसेंटेज डिक्रीज पूछा है। अब इतना डिक्रीज हुआ अपॉन किसको करूंगा, पहले वाली कंजम्पशन को करूंगा ना, पहले वाले जितनी कंजम्पशन कर रहा है उसको लूंगा नीचे 25, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 25 4 जा 4 9 जा 36% क्या है उसकी रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस। ठीक है, समझ आई। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपको मैं 2 मेथड से करवाऊंगा, एक बेसिक और एक सीधे मेथड से। पहले बेसिक से करते हैं। इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं और 20% वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। टोटल वोट्स हम लेट कर लेते हैं 100%। ठीक है, जो 20% है वो इनवैलिड है, तो वैलिड कितनी बची 80% बची। ठीक है जी, अब द विनर गॉट 70% वैलिड वोट्स, वो इसका 70% ले रहा है। ठीक है, किसका, इसका 70%, और लूजर को कितने मिले होंगे 30%। ठीक है, एंड वोन बाय 9600 वोट्स, इनका डिफरेंस कितने का है 40% का। ये 40% किसका होगा, ये 80 का 40% होगा, ये 100 का 40% नहीं होगा, ये कभी गलती नहीं करनी। तो वो कितना है 9600, तो 40% ऑफ 480 कितना होगा, वही बात 10% निकालने के लिए 10% 8 है, तो 40 कितना होगा 8 × 4, तो 32% इक्वल टू 9600। 1% किसके इक्वल होगा 9600 डिवाइडेड बाय 32, 3 पे 300। ठीक है, टोटल पूछा क्या उन्होंने, फाइंड द वोटिंग लिस्ट, टोटल वोट कितनी होगी, 1% है हमारे पास 300, चाहिए कितना 100, तो इसको और 2 जीरो लगा दो, तो ये टोटल वैलिड टोटल वोट लिस्ट आ गई। टोटल वोट्स इतनी है, वैलिड वोट्स निकालनी है, वो कितनी है 80% है, तो 300 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 3 0 8 3 जा 24, 2400 क्या है अभी वैलिड वोट्स। ये एक बेसिक मेथड है। अब सीधा मेथड देखते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, टोटल वोट्स हैं लेट कर लो जो x। ठीक है, टोटल वोट्स कितनी है x। अब 20% तो इनवैलिड कर दी, 20% का क्या मतलब होता है 1/5, मतलब वैलिड कितनी बची 4/5, इधर 4/5 लिख दीजिए। ठीक है जी, फिर वो 70% से जीत गया, 70% वैलिड वोट्स विनर ने स्कोर किए हैं और 30% लूजर ने, मतलब वो कितने परसेंट से जीता है 40% से, मतलब इसका 40%, इसका 40% कितना होगा 100 कर दो तो कितना आ गया 2/5, वो किसके इक्वल है 9600। तो आप सीधा यहाँ से कर देंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई 600। पहले आप सीधा 8p काट देते हैं, 4 2 8 होता है ना, 8 1 जा 8 2 जा 0 0। ठीक है, और 12 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 जा 10, 1 कैरी 6 4 और 2 0 0 3 और 2 0 ये टोटल वो x आ गया, x की वैल्यू आ गई
ठीक है। अब हमें और क्या निकालना है, वैलिड वोट्स निकालनी है, ठीक है। तो वैलिड वोट्स कितनी है, 4/5 ऑफ दिस, ये भी आ गया 6000, तो 24। ठीक है जी, सेम है ना बात, सेम चेंज होती है। आपको पहले बेसिक मेथड अच्छे से आना चाहिए और फिर आप उसके चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। धीरे धीरे दिमाग में आने लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% ऑफ वोट्स डिड नॉट 20% वोट्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। अब वोटिंग लिस्ट हम मान लेते हैं 100% होगी, तो लेट एक्स कर लेते हैं टोटल वोटिंग लिस्ट पे, ठीक है। 20% वोट्स हैं डिड नॉट कास्ट, तो कितनों ने की, 4/5 ने की, ठीक है। आउट ऑफ विच 600 वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड, इसमें से 600 वोट्स हैं वो क्या कर दी, इनवैलिड कर दी। और विनर को कितनी वोट्स मिल गई, 75% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है। तो कितने से वो जीत गया, 1500 से जीत गया। विनर को 75% मिली हैं, तो लूज़र को कितनी मिली होंगी, 25%। तो ये कितने परसेंट से जीता, 50% से। तो 50% किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। तो बस अब हम इसको सीधा सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस 3000 अपॉन, ये 2 5 10 हो जाएगा और उधर चला जाएगा, ठीक है। 4x इज इक्वल्स टू, इसको ये इधर आके ऐड हो जाएगा, 3000 18000, 4 4 ज़ा 5 ज़ा 00, तो x कितना आ गया हमारे पास, 450। ये हमारे पास क्या आ गई, फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट। नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट में टोटल बंदे कितने से, 4500, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर 15,000 इफ द टोटल अर्निंग ऑफ सेल्समैन। अब देखो, सबसे पहले इसको बोनस किस पे मिलता है, टोटल सेल पे। अब टोटल सेल तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट टोटल सेल एक्स कर लेंगे। उसको क्या मिलता है, 12% कमीशन मिलता है किस पे, टोटल सेल पे, एक्स पे, ठीक है। और क्या मिलता है उसको, अगर वो 15,000 से ज़्यादा, अब टोटल सेल उसकी एक्स है, ठीक है। अगर वो जितना पैसा सेल वो 15,000 से ज़्यादा करता है, उस पे उसको 1% बोनस अलग से मिलता है, ठीक है। इस पे उसको 1% अलग से मिलता है, ठीक है। तो वो टोटल अर्निंग उसकी कितनी होती है, 7650, मतलब इन दोनों का सम। बस अब सीधा सॉल्व कर लेते हैं, इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 15,000 इंटू 1/100 इज इक्वल्स टू 7650। 12x प्लस एक्स माइनस 1500 7650। ये एलसीएम लेंगे तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं। ये हो गया 13x, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, 1 2 3 5 1, कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 7 और 7। तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7700 डिवाइडेड बाय 13। अब 13 6 का कितना होता है, 78, तो 13 5 पे जाएगा, 65 होता है, तो 12 120, 13 8 ज़ा 13 9 ज़ा 117,
30 बचा, 13 टू ज़ा 26 और फिर बचा 13, 40 जा 9 जा, एक मिनट, इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, कुछ गलती तो नहीं कर दी। 12% ऑफ द कमीशन, ठीक है, 12% ऑफ एक्स और ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हिम बोनस ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर 15,000, एक्स माइनस 15,000 का 1% निकाल लिया मैंने, तो उसकी टोटल अर्निंग कितनी होती है 76, ठीक है, ये भी मैंने सही किया। 1% निकालना था, वीक बाय 100, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 13, ये जाके ऐड होगा। सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हुई है, ये यहाँ पे 780 आएगा, ठीक है, तो x किसके को आएगा 780,000 और डिवाइडेड बाय 13 6 जा होता है, तो टोटल सेल कितनी आ गई 60,000, ठीक है जी। अब नेक्स्ट करते हैं द प्राइस ऑफ शुगर, ये भी 2 मेथड से करेंगे, पहले बेसिक से। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, 30% का क्या मतलब होता है 3/7, ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस था, पहले प्राइस कितना था 7x और अब डिक्रीज हो गया तो कितना बचेगा 4x। बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इज इंक्रीज, कंजम्पशन पहले हमें पता नहीं है कितनी होगी, लेट बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब नई कंजम्पशन कितनी होगी, अगर उनका एक्सपेंडिचर है जो सेम होगा, एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन 7xy, यहाँ पे भी 7xy होगा, ठीक है। अब हमें कंजम्पशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, एक्स कट गया तो क्या बचा 7/4, ये नई कंजम्पशन है उसकी, ठीक है। पहले कंजम्पशन इतनी करता था, कितनी इंक्रीज़ हुई वो निकालने के लिए क्या करूँगा मैं 7y/4 माइनस y, तो वो क्या आ जाएगा 3y/4, ये न्यू कंजम्पशन है। तो उसने क्या पूछा मेरे से परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है, कितना इंक्रीज़ हुआ, इतना इंक्रीज़ हुआ, कहाँ से इंक्रीज़ हुआ y से इंक्रीज़ हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, y से कट गया y, ठीक है, 3/4 इंटू 100, 4 नीचे आ जाएगा ना, 4 25 ज़ा और 75% क्या हो गया उसकी कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी। और सीधा क्या कर सकते हैं आप शुगर का प्राइस सिलेक्ट कर लो 100, ठीक है, वो 30% डिक्रीज़ हो गया, मतलब 70 पे आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस चीज़ में एक ध्यान से देखें, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, अगर जब ये कांस्टेंट होता है, ये जितना बढ़ेगा वो उतना ही कम होगा, ठीक है, अगर ये जितना कम होगा वो उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। अब ये 100 से 70 आया, कम हुआ ना, तो ये अब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 70 से 100 बढ़ेगा 30/70, इस चीज़ से हमने अब यहाँ पे जाना है, ये जितना कम होगा ये उतना ही बढ़ेगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे,
जब एक्सपेंडिचर है जो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 30, अब इसको इसने पहले कितना कम किया, 30 कम किया ना, 100 से किया, पर इसने क्या करना अब उतना ही इंक्रीज करना है, तो वही तो वो कांस्टेंट रह सकेगा। तो अब ये इसको 70 से 100 तक जाना है, 30/70 इंटू 100, 0 से कट गया 0, और यहाँ पे कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, 300/7%। इस केस में मैंने कुछ गलती कर दी, 4, देखिए बेसिक में थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, 3/10 होता है ना, तो यहाँ पे प्राइस 10, तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 10xy, ये भी 10, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी, तो कितना इंक्रीज हुआ, 3 3y डिवाइडेड बाय 7, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 3/7 इंटू 100 सेम आएगा। ठीक है जी, 3/7 कहाँ से आया, ये 10y/7 माइनस y, कितना आ गया ये 3y/7 डिवाइडेड बाय y इंटू 100 करेंगे ना, परसेंटेज निकालने के लिए y से कट गया y, वहाँ से 3/7 इंटू 100, तो कितना इंक्रीज होगा 300/7%। ठीक है जी, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, थोड़ा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, जो मैन है वो क्या करता है 60% ऑफ हिज इनकम स्पेंड कर देता है। 60% का क्या मतलब होता है, 60/100, 0 से कट गया 0, और ये बन गया 3/5। ये क्या है उसका एक्सपेंडिचर, स्पेंड करता है ना, तो ये उसकी क्या है इनकम। इफ़ इज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, देखो यहाँ पे अगर मैं 5x लूँगा 3x लूँगा तो मेरे को कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो मैं क्या करूँगा, इसको इनकम को 500 मान लेता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और एक्सपेंडिचर को, इनके पीछे x है छुपे छुपाए, x लिख लो चाहे ले लो। ठीक है, तो सेविंग उसकी कितनी है 200x। अब उसने क्या बोला, उसकी इनकम 15% इंक्रीज होगी, तो कितनी इंक्रीज होगी 55, x इंक्रीज हो जाएगी, इसका 15% निकालेंगे तो सॉरी 75, कितनी हो जाएगी 575x। हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 15%, वो भी 15% बढ़ गया, वो कितना हो जाएगा 45x बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 345x। तो सेविंग उसकी कितनी बचेंगी, इसमें से हम इसको माइनस करके देख लेते हैं, 0, 3 और 2, तो उसकी सेविंग कितनी इंक्रीज हुई, पहले कितनी थी सेविंग उसकी 200 थी, तो अब कितनी इंक्रीज होगी 30 इंक्रीज होगी, परसेंटेज चेंज बताना है, 30 डिवाइडेड बाय पहले वाली 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से कट गया 0, और ये आ गया 15, कितना आ गया जी 15% उसकी सेविंग क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, इन अ विलेज ईच ऑफ 60 फैमिलीज हैज़ अ काउ, जो 60 फैमिलीज हैं उनके पास क्या है काउ है। ईच ऑफ फैमिली हैज़ बफलो, बफलो कितने के पास है 30% के पास है। ईच ऑफ 15% ऑफ फैमिली हैज़ बोथ काउ एंड बफलो, जो 15% है वो क्या है इंटरसेक्शन है, किसका काउ और बफलो का।
अब बफलो कितने के पास है? 30%, 15% तो यहाँ पे आ गए, तो 15 ही यहाँ पे बचे। तो सिर्फ काऊ कितने के पास बचेगी? 45 के पास। ठीक है जी। इन ऑल देर आर 96 फैमिली इन अ विलेज, 96 फैमिली है टोटल विलेज में। हाउ मैनी फैमिली डू नॉट हैव काऊ? ये टोटल कितने परसेंट होगा? 45 और 15 60, 60 और 15 75, 75% के पास यहाँ तो अकेली काऊ है, यहाँ दोनों है, यहाँ बफलो है। ठीक है, तो ऐसे कितने हैं जिनके पास कोई भी नहीं है? 25% बचा। तो टोटल फैमिली कितनी है? 96। तो जिनके पास कुछ भी नहीं है वो कितने हैं? 25% ऑफ 96, 25 4 जा 4 2 जा 24। तो 24 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास ना ही काऊ है ना ही बफलो है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। एक वाटरमेलन है जो जिसमें 90% वाटर है, मतलब बाकी क्या होगा? ड्राई कंटेंट होगा। 90% वाटर है और 10% क्या हो गया? ड्राई कंटेंट। ठीक है, ये मतलब इसका क्या हो गया? 9:1 आ गई। चलो, इफ़ सम टाइम आफ्टर सम टाइम्स इट कंटेन्स ओनली 12% वाटर, अगर थोड़े टाइम बाद सिर्फ 12% वाटर रहे तो ड्राई कंटेंट कितना बचेगा? 88। तो ये कितना हो जाएगा? 3:22। ठीक है। इफ़ नाउ इट्स वेट इज़ 50 kg, मतलब अब जो ड्राई वाली कंडीशन है, इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आएगा? 25x आ जाएगा। तो इसका वेट ना, ये ड्राई का वेट है, ये वाटर का वेट है, दोनों को ऐड कर दूं तो कंबाइंड वेट आ जाएगा। तो वो किसके इक्वल है? 50 के इक्वल है। ठीक है जी, तो x किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल। ठीक है जी, अगर x यहाँ पे x 2 है तो हमें बताना है कैलकुलेट द ओरिजिनल वेट। तो ओरिजिनल वेट कितना होगा? इनकी रेशियो तो सेम ही रहेगी। x 2 है तो ये ड्राई कंटेंट कितना है? 4। ठीक है जी, इसमें ड्राई कंटेंट 4 है, इसमें वाटर है x हमारे पास आ गया, सॉरी 4 क्यों, 2 2 44 और इसमें 6 है। ठीक है, अब देखो ड्राई कंटेंट तो हमेशा सेम ही रहता है। ये अगर यहाँ पे 44 है तो यहाँ पे भी 44 होगा, तो हम इसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 44 से करेंगे तो इसको भी 44 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल वेट, ओरिजिनल वेट कितना था? 44 प्लस 44 इंटू 9, 4 9 36, 3 कैरी 3 96 और 44 ऐड कर देते हैं इसमें, और 10 10 4 4 440 था जो ओरिजिनल वेट था। ठीक है जी, थैंक यू।